करे आप बहुत अच्छी यूट्यूबर बनो आगे चल के। फर्स्ट दिवाली थी, उसमें दिवाली की थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज ना हम ये वो देख रहे थे एल्बम, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग ही बना लूँ। और ये उदय आया हुआ है, हेलो कर। जुबान नहीं है गाइस इसके मुंह में, ये ऐसे बोलता है। जुबान नहीं है, मैं घूंगा। हाँ, और ये बैठी डोली और हम देख रहे थे एल्बम। मम्मी पापा की शादी की भी है और हमारे बचपन की भी कुछ फ़ोटोज़ है इसमें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी कि मैं ऐसा कुछ व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आज फिर उदय आया तो उदय ने बोला कि चल आज व्लॉगिंग करते हैं, तो मैंने सोचा आज ही बना लेती हूँ मैं ये व्लॉग। बोल कुछ। क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। कुछ भी बोल दे, बहन को सपोर्ट करो। आप ही बोलो, आप ही यूट्यूबर बनो, यूट्यूबर बनो आगे चल के। दोबारा रिपीट कर। भगवान करे आप बहुत अच्छी यूट्यूबर बनो आगे चल के। तो गाइस ये ना मेरे बचपन का फ्रेंड है, हम मतलब साथ साथ ही बड़े हुए हैं। ये अंशु के साथ का है और मुस्कान वो इसी की बहन है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और ये मुस्कान और मेरी जोड़ी है और उदय और इसकी जोड़ी है, हम ऐसे हैं। और इसकी अंशु की जोड़ी भी है, लेकिन ज़्यादा इससे बनती है, इसकी और उसकी बनती है मेरे बच्चे की। नहीं खुशी नहीं है। फोटो खींच ले। ये गाइस देखो, ऐसा लग रहा है टू कॉपी मैं ही बैठूँ बिंदी लिपस्टिक लगा के, लेकिन ये मेरी मम्मी है। ये अंशु लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है अंशु खड़ा है, लेकिन मेरे पापा है। ये मेरी बुआ है सारी, ये दादी है, ये भी बुआ है। ये सबसे ज़्यादा इसने खाया, मतलब हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, फोटोज़ ख़राब हो गई। और ये है मेरी बुआ जी, मामी और मम्मी। अरे अम्मा जिसके हम छिल्लियाँ खाते थे। ये अंशु कितना क्यूट है। ये डोली और मैं टेडी बियर के साथ। हम कहाँ गए थे मम्मी? लाल किला नहीं, लाल किले के मेले में गए थे। लाल किला नहीं गए थे, वहाँ मेला लग रहा था तो हम वहाँ गए थे। गाइस ये इस फोटो में अंशु इतना हंसता है, हंसते भी ज़्यादा, पता नहीं क्यों उसको हंसी आती है। कहते हैं कि तू इसमें मोटी है, पता नहीं क्या कहता है, कहाँ से पेट लिया। इसको देख के हंसता है, कहता तू पेट ली थी, तेरा पेट ही दिखता रहता था। पेट से निकलता है, मट्टी खाती थी ना। तब नहीं फोटो दिखाया ना तूने? दिखा दी। और गाइस ये जो इससे पहले जो ब्लॉग था, मेरे वाले फूफा है, ये मोनू फूफा जी है, अंशु के बर्थडे के। ये किसने खींची फोटो? और ये मेरी मौसी की शादी की पिक है, हम तीनों खड़े हैं। मौसी की शादी में गए थे हम, वहाँ की है ये। ये वाला ये फिर वही फ़ोटो आ गई। ये अंशु, इसमें अंशु है 7 2 3। मम्मी अंशु गाइस में अंशु 4 महीने का है और उसको पीछे से पकड़ के बिठा रखा है, ये बहुत वीक था। और ये वाली फ़ोटो ये हमारी राखी की है, अंशु की मेरी। तो मैंने लहंगा पहन रखा है। ये तो फिलहाल की लग रही है फोटो। ये हमारा रोतोड़ा भाई, रोतोड़ा सा। बहुत बनने का लहंगा। ये मम्मी की एनिवर्सरी की आ गई फिर से। ये मेरे नाना नहीं है, भजनपुरा वाले। ये मेरे विकास मामा जी है, अविनाश मामा जी, मोनू पापा जी। और ये है मम्मी की, मेरी मम्मी पापा की। मम्मी कब की है? मम्मी की सेकंड करवा चौथ की है। और अब कौन सा है? और ये किसका बर्थडे था? इसमें अंशु का बर्थडे। और मैं रो रही हूँ कि मेरे से केक कट क्यों नहीं कराया। मैं अभी ऐसी हूँ, अगर मेरे से कुछ कोई काम नहीं कराता ना, जैसे कुछ छोटा केक कट हो गया या घर का कुछ काम, तो मैं रोने लगती हूँ कि मेरे से क्यों नहीं करवाया। बड़े दिनों बाद आई है। और 1 साल हो गया। ये मेरे पापा का ऑटो था, तो मेरे पापा ना ऑटो चलाते थे। ये इतनी पुरानी, ये बुआ है, बबलू चाचा की बहन। ये मेरी ज्योति बुआ है मम्मी, ये मेरी ज्योति बुआ है। हाँ, और गाइस ये उदय के दादा है, मेरे भी दादा ही हैं खैर। ये ताऊ जी आई थिंक। पापा ये कौन है? ये मेरे पापा बैठे हैं। नहीं ये दिखा, मैं बताऊं। वो है ना प्रेम का बड़ा वाला लड़का है, सामने बीच का है। तो गाइस अभी हो गई फोटोज कंप्लीट, अभी हुई नहीं है, मतलब सारी फोटोज बचती है। और उसके बाद पापा मम्मी की एनिवर्सरी की, ये अंशु की और डोली की, ये दिवाली की है। और ये तो हमने ऐसी निकलवा रखी है, ये अंशु की है। इसमें से अंशु पता है छत पर से गिरा, मतलब जीने में से गिरा था, जीने में से नीचे आ गया था, शायद इतना ही छोटा था, है ना पापा? अंशु इतना ही छोटा था ना उस टाइम जब जीने पे से गिरा था, इसमें से गिरा था और उसके कुछ भी नहीं हुआ। हाँ आ रही, और उसको कुछ भी नहीं हुआ इतना, मतलब ये सही था। और डोली की फ्रेंड्स आई हुई है बाहर, वो बुला रही है तो हम जाऊँगी मैं। और गाइस देखो हमारी हीरोइन मॉडल है, ये हमारी मॉडल है, मॉडल ये देखो बेटा। ये होती थी देख पहले की फोटो, देखो कितनी मोटी है पहले की। आ रही। ये दादा दादी जी है, ये पहले की फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट। मूवी देखने में मन नहीं करता। अशोक मेरे नाना के आधार कार्ड है, पैन कार्ड है सॉरी। और मौसी है, ये कौन है पता नहीं। अच्छा संजय भाई है। मैं कह रही ये कौन है पता नहीं। ये पापा और संजय भाई,
और अभी पता नहीं किस चीज़ की आ रही है। गाइस हमारी एल्बम नहीं ख़राब भी हो गई। ये कौन कौन है पता नहीं किस चीज़ की। अच्छा ये हुआ है। ये मेरे चाचा जी है और ये मेरी बुआ जी है। सुदेश बुआ नहीं है। अरे पापा उड़ रहे थे, पता नहीं कहाँ जाने की प्लानिंग थी। पापा कहाँ जा रहे थे बता दो तो, उड़ के कहाँ जा रहे थे? ये पापा मम्मी से मिलने जा रहे थे, शादी से पहले किया। ये कौन है? शादी के पापा टीका कर रहे हैं। कौन? अच्छा रविंद्र पापा गाइस मेरे पापा जी है और मेरे पापा यहाँ ढोल बजा रहे हैं। पहले ढोल बजाते थे अभी बजाया था पापा ने विसर्जन वाले दिन। ये मेरी मम्मी की फैमिली है। मम्मी का फेस पता नहीं कैसा आ रहा है। ये मेरे मामा है, मौसी, नानी। ये कौन है? कोई भी हो। चलो छोड़ो। और ये मेरी नानी जी है, रजनी नानी जी। खराब हो गया ना, एकदम खराब हो रही है इस वजह से। ये मेरी बुआ, पापा, संजय। ये मेरी दादी है। ये इनकी भी डेथ हो गई। ये मेरे चाचा जी हैं जिनकी मैंने पिक दिखाई थी। अब चाचा नन्नू हो रहा है ना, सेम टू सेम नन्नू ऐसा है। ये भी मेरे मामा नाना की आ गई। मेरे दादा बैठे बीच में, बड़े पापा के दोस्त। ये अंशु के फोटो में तू भी होगा कहीं ढूंढ। लाइट क्यों मार रहा है? तो गाइस ये अपने आप को ढूंढ रहा है इस पिक में, एल्बम में से निकाल के कि मैं कहाँ हूँ। और इसको ये नहीं पता इस दिन छुट्टी पे था। और गाइस छुट्टी तो नहीं करता था हफ्ते में ज़्यादा। अंशु तो हम पीट के भेजते थे हम। देखो गाइस देखो, ये लड़की आई है बस, इसको समझ में पूरी इसको ये पता जे ब्लॉक में रहती है। ये मेरा भाई आंखें बंद करके बैठा है। पढ़ाती थी, ये पढ़ाती थी नर्सरी, दोनों मैडम है हमारा आंखें बंद करके बैठा है। गुस्सा आ रहा मैं क्यों नहीं गया उस दिन स्कूल में। क्या ये तो अपने आपको नहीं पहचानता क्या? चल तू आगे दिखा। और गाइस ये मेरे उसकी है, मेरे स्कूल की है। अरे ये मेरी इसके हाथ में है। ये मेरी वर्तिका मैम थी शायद, नहीं अभी नहीं है शायद, मतलब स्कूल में और किसी स्कूल में होगी। ये रही मैम। ये सारी मेरी फ्रेंड है, इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं। ब्लॉग में भी आई है शायद, उस दिन पूजा वाले दिन थी ये रही फोटो। गाइस मेरे पापा की शादी की बारात जा रही थी। ये मेरे पापा। ये मम्मी पापा की पहली एनिवर्सरी की पिक्स है। ये हो गई, ये लाइट आ रही है सॉरी। ये मेरे मामा है विनाश मामा। ये मेरे नाना जी है। और ये कौन कौन है पता नहीं आधे आधे चारे आ रहे हैं इनके। रुक तो जा। ये मेरी बुआ जी है जिनकी बेटी आई हुई थी। और ये निशा दीदी। अरे रुक जाना। और अंशु के बर्थडे किया, ये अंशु के बर्थडे किया है ना? मैं बर्थडे किया नहीं। ये सब है। बोलिए मेरी बुआ है ये। चलना सबके को ना बताने अब। ये सारी एनिवर्सरी की ही पिक है। ये मेरे मामा की तो छोटे से है ना। ये है ना ज्योति बुआ। ये कौन है? नहीं ये सुदेश बुआ। ये कविता है। हाँ और ये ज्योति बुआ। ये अविनाश की बुआ है, वो जो मोटा आता है। मौसी वैसे मोटी नहीं लगती थी पहले, मैं बच्ची लग रही इसके आगे। ये मेरी बुआ है। और आज वो ये मेरी मौसी है, श्वेता मौसी, दीपाली दीदी। कितने छोटे छोटे से मतलब। ये कौन है? शिवानी दीदी। ये कौन खड़ा? गुल्लू मामा गुल्लू मामा है ना। और यहाँ से अंशु के बर्थडे की स्टार्ट हो गई, वो मैंने निकाल दी सॉरी। ये गुंजन दीदी और ये हमारी तीनों बहन भाई की। ये डोली, अंशु और मैं। ये मेरे पापा की है। ये अंशु और मम्मी है। ये मेरी मम्मी है, पापा पहले किसको लेके बैठे हैं? मेरे नाना जी है। फोटोज़ दिखाऊंगी मम्मी पापा की, स्पेशली मम्मी पापा की एल्बम ही है। वो एक्चुअली ना एल्बम ख़राब हो गई थी, सारी फ़ोटो इधर उधर हो गई, तो मैं वही सेट कर दी थी। तो मैं आपको दिखा दूँ मेरे पापा की शादी की फ़ोटोज़। गाइस मेरे पापा की शादी की है, ये मम्मी और मेरे पापा। पहले कैसी एल्बम बनती थी? और ये मेरी मम्मी की। और ये टीका हो रहा है, ये मेरे नाना जी है, पापा टीके की है दोनों। और इधर भी टीका ही चल रहा है। ये हमारी गली के आ गई, उल्टी सीधी लग रही है फोटो। ये हमारी गली के है। ये दोनों साथ में मौसी। ये पता नहीं गली वाले बच्चों का कौन सा वंदे मातरम हो रहा है इस टाइम। ये मेरी मम्मी की बुआ है, मेरा नाना। ये अंशु तो अभी कितना हंसता है इसको गंजे को देख के कितने मंत्र पड़े थे। ये जयमाला।
इंडिया में रहती है, कहाँ रहती है? अब तू बोल। सीधे खड़ी रह, सीधी एकदम। रावण। और गाइस देखो महफिल। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। डोली माता की भारत ओ भाई। ए तू बोल कर रही है, तूने बोला क्या, तुझे पता है? और गाइस ये दोनों करवा रहे हैं सब। ये खटक खटक। मम्मी फेरों के टाइम क्यों रो रहे थे कि दूसरे घर जा नहीं हटना कि दूसरे घर जाके बर्तन मांजने पड़ेंगे। मम्मी इसलिए रो रही थी। मैं धोती हूँ बर्तन की, क्यों सोचती हूँ मम्मी? मम्मी को बस खाना याद करता है। वो पढ़ता जा रहा है ना, जैसे जयमाला हुई, जब पढ़ाई होते जाए इंसान को, होते जा रहे हैं, पहले होते सब भी डूबे। लेकिन आज तो क्या होते अब तो हम तो बेचारे अपने बाप को अब चाहते अब क्या बच्चा को जा रहे हैं, तो ये रंगी हम जा रहे हैं। हंसी उड़ाते थे इसका बाप। बात दे रहे। नहीं पापा देखो, अब क्या बच्चे तो मुझे लग रहा है पापा भी सामने नहीं आएंगे मेरी विदाई वाले दिन, है पापा? किनारी वाली क्योंकि मैं और गाइस हमें एक बात बतानी है और पता है मेरे पापा जिस दिन मेरी नाक छिद रही थी ना, मेरे पापा उस दिन भी मेरे सामने नहीं आ रहे थे, कह रहे थे मुझे देख के रोएगी, है मम्मी? जब पापा ड्यूटी से आए थे और मैं रो रही थी। गाइस एक बात बतानी है हमें आपको। खुशखबरी है जो ओ सच्ची में पूछ ले मम्मी से। तमन्ना, वो वाली खुशखबरी भी बता दूं गाइस को। कौन सी? गाइस को ओए होए गाइस को कौन सी? बताओ कौन सी? राजी वो एक बोतल पानी दिए उसको यहाँ पे। हाँ करेक्ट के सामने। मेरे को कह रहा मैं कहाँ जाऊँगा। बाटो उसको भी देखते हैं। और ये फैमिली बैठी है, शायद साहिल भाई आई थी। हाँ कौन सी भाई? नोनी दीदी, बुआ और बुआ फूफा। साहिल भाई है, कौन सी साहिल भाई है शायद ये। हाँ कौन सी भाई है? साहिल भाई है। मामा खड़े थे, मामा पीछे कर दिए उनने मेहंदी साइड तेरी पीछे हो जा वो बोल रही ये मेरी बुआ डांस कर रही है। ये मुन्नक बुआ है ना? हाँ वही है। हां शादी होगी हाँ हाँ सब बुआ के। टाइम हो गया ना 15-16 साल तो हो गए होंगे। हो उदय देख तेरे चाचा, उदय देख तेरे चाचा, चाचा ये तेरे विनय। ये बिने सब छोटे छोटे गोद में किसने उठा रखा है? कौन से कौन से? मामा बताओ राजेश मामा बता दिया। उधर पे जा रहा बड़ा ओके है ना उधर पे जा रहा है तो गाइस खत्म होती है यहाँ पे सारी।
मैं आपको ये बोल रही थी कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिंदास का भी एकदम से कहीं मिसिंग हो गई और उनके मम्मी पापा इतना रो रहे थे। मैं तो उनका डेली व्लॉग देखती हूँ और मैंने हर उनका एक व्लॉग देखा और मेरे को बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा कि वो एकदम मिसिंग कैसे हो गई। और उनके मम्मी पापा इतनी बुरी तरह रो रहे हैं कि तू मिल जा कहीं मिल जा। और आज न्यूज़ आई थी सुबह सुबह कि बिंदास काव्या मिल गई है, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है और वो अपने मम्मी पापा के पास है इस टाइम। लेकिन मम्मी पापा अभी भी इतना डरे हुए हैं कि मतलब वो दोबारा ऐसा कोई स्टेप ना ले लें। और सिर्फ इतनी सी बात पे कि उनके मम्मी पापा ने उनको डांटा था वही पढ़ाई को लेके। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसे तो। और मैं भी समझती हूँ, हाँ मम्मी पापा डांट देते हैं, बुरा लगता है थोड़े दिन तक। अभी 1-2 दिन पहले मेरी भी हुई थी मम्मी पापा से, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेली कहीं चली जाऊँ या फिर कहीं, मतलब इतना भी नहीं होता कि मम्मी से गुस्सा भी रह लूँ, क्योंकि नहीं रहा जाता। पापा से तो थोड़ा बहुत रह भी लेती हूँ, वो भी 1-2 घंटे, फिर उसका सब नॉर्मल, कितना भी कुछ भी कह ले। और बाकी वो मिल गए, अब अच्छा लग रहा है हमें भी कि वो हाँ मिल गई। मेरी मम्मी को तो इतनी टेंशन हो गई थी, बार बार मेरे से पूछ रही कुछ पता चला बिंदास काव्या का। कल से परेशान थी, है ना मम्मी? कल ही तो, हाँ परसों गई थी, लेकिन हमें सुबह पता चला था, कल सुबह पता चला था 11 बजे। तो मम्मी भी इतना वो हो गई कि एकदम कोई बच्चा, वो भी 15-16 साल की उम्र में, उन्होंने बहुत नाम कमाया है अपना, और एकदम से कोई चला जाए वो भी गुस्सा हो गया। तो इतना वो होता है कि एकदम कहाँ चली गई। तो अब वो मिल गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो अब मैं कुछ कहूँ तो क्या कहूँ कि किसी को भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था, किसी को भी ऐसा स्टेप नहीं लेना अपनी लाइफ में आगे भी, और जिसने लिया उसके लिए भी कि नहीं लेना चाहिए था बस, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता। बोलने वाले कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं कि ऐसा हो गया होगा वैसा होगा, लेकिन उनको असलियत बात तो नहीं पता रहती। और बहुतों ने बना भी थी, मैंने देखा था टीवी पे कि वो इसलिए चली गई, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो बस अब बाकी असलियत तो उनको पता है, उनके माँ बाप को पता है, और किसी को तो कुछ पता नहीं। और सच बात तो यही है जो आगे आ रही है कि वो गुस्से में गई थी, एकदम से उनके ऊपर भी इतना वो आ गया था। मैं भी व्लॉग देख रही थी तो उनके मामा जो थे वो एडमिट हो गए थे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई थी। उनकी शायद नानी भी गई, हाँ नानी भी नहीं थी, तो दोनों भाइयों को वो अकेली संभाल रही थी, फिर घर की भी। और अगले दिन उनका शायद एग्ज़ाम था ना, एग्ज़ाम था, तो उन्होंने एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखा था, शायद कुछ ऐसी बात थी कि उनके मम्मी पापा ने उनको पढ़ाई के ऊपर ही डांटा था। फिर उनकी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे सारी बात है। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि कुछ पता चले आगे कि वो अपने घर आ गई नहीं आई। वैसे तो मैं अभी स्टोरी देख रही थी, तो अपने घर आ गई है, अपने मम्मी पापा के साथ है। बस इतने बोलूँगी मैं, इससे आगे नहीं बोलूँगी। मेरी फर्स्ट दिवाली थी, इसमें दिवाली की थी, इसमें मैं 1 महीने की हूँ, और इसमें मैं 1-2 महीने की हूँ शायद। मम्मी का करवा चौथ की है, और ये सारी फ़ोटोज़। तो गाइस सारी फ़ोटोज़ हो गई है जितनी भी थी, ये तो मुझे भी पता है कोई है। और हाँ मैंने आपको सारी फ़ोटोज़ दिखा दी है जितनी भी थी। तो ये किसी का वो नहीं थी कि आप अपनी फ़ोटो दिखाओ या कुछ दिखाओ, बस वो मैं एक्चुअली बस ऐसी दिखा दी कि मैं अपनी बचपन की दिखा देती हूँ, इस बहाने व्लॉग भी बन जाएगा। और फिर मैं फ़ोटो दिखाने लगी तो फिर वो बच्ची आ गई थी, किट्टू नाम है ना, हाँ उसका किट्टू नाम है। तो उसको शायद मैंने जन्माष्टमी वाले व्लॉग में भी लिया था, वो राधा बनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। डांस वांस सब में वो बहुत आ गया है, और सब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है।